नमस्कार दोस्तों, नॉलेज प्रवीण दुबे सर के चैनल में आपका हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, यह रेलवे ग्रुप डी पार्ट 3 नंबर वीडियो है। ठीक है दोस्तों, और आपको ऑलरेडी बता दिए हैं कि जो प्रैक्टिस सेट है टोटल 15 होगा, जिसमें हम आपको सारे जो पार्ट के वीडियो हैं कम से कम 20 क्वेश्चन रखे हैं। ठीक है, इसको कंप्लीट कराएंगे और आपसे निवेदन करेंगे कि आप हमारे वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। ठीक है दोस्तों, जो सेट रहेगा आपका, ये पहला सेट है। सेट का ये जो पार्ट नंबर है वो 3 नंबर वीडियो है, जिसमें 20 क्वेश्चन होगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलिए आज का पहला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि लोहे पर जंग लगती है। क्या है दोस्तों, लोहे पर जंग लगती है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कौन सा आंसर है, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो दोस्तों जो सही आंसर है दोस्तों चौथा, यानी कि चौथा आंसर है दोस्तों, यानी कि पहला फेरिक ऑक्साइड के द्वारा भी लगता है, दूसरा जलीयोजित फेरिस तथा फेरिक ऑक्साइड के द्वारा भी लगता है, और तीसरा क्षारीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से भी लगता है। ठीक है, आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दें। दूसरा, निम्न कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, तो उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही उत्तर आपको बताना चाहते हैं चौथा, यानी कि वह अल्फा कण होता है। ठीक है, जिसके कारण उसमें संवेग होता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछा गया था। राकेश अपने घर से 50 मीटर दक्षिण की ओर गया। ठीक है दोस्तों, फिर वह बाईं तरफ मुड़ा और 20 मीटर आगे गया। तत्पश्चात उत्तर की तरफ मुड़ते हुए 30 मीटर गया और अपने घर की तरफ लौटा। ठीक है दोस्तों, तो राकेश अब किस दिशा में घूम रहा है, यह क्वेश्चन है दोस्तों। तो जो सही उत्तर आपको बताना चाहते हैं पहला, यानी कि वह उत्तर पश्चिम दिशा में घूमा है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान देते हैं। तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का दाब होता है। तो दोस्तों जो सही उत्तर है आपको बताना चाहते हैं तीसरा, यानी कि तूफान की वायुमंडल का जब दाब होता है उसकी भविष्यवाणी की जाती है किसके द्वारा, सहसा कम हो जाए। ठीक है, आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान देते हैं। निम्नलिखित में से किसे 19 फरवरी 2019 को लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड प्रदान किया गया है। ठीक है दोस्तों, उनका नाम क्या है। तो आपको बताना चाहते हैं दोस्तों जो सही उत्तर है पहला, वह जो अवार्ड मिला था उनको नोवाक जोकोविच को मिला था। दोस्तों किसको मिला था, नोवाक जोकोविच को मिला था। कौन सा अवार्ड, स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान देते हैं। यदि रुपए 5,000 4% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया जाए तो 3 यानी 2 वर्ष बाद वार्षिक और अर्धवार्षिक आधार पर ब्याज की गणना करने पर उनका अंतर कितना होगा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों मैथ का। तो दोस्तों जो सही उत्तर आपको बताना चाहते हैं दूसरा, यानी जो ब्याज की जो दर होगा 3.06% होगा। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। एक स्थान से मनवीर ने पूर्व दिशा में चलना शुरू किया और 35 मीटर चला। ठीक है, उसके बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ा और 20 मीटर चला। तो अब वह फिर अपनी दाईं ओर मुड़ा और 35 मीटर चला। तो अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़ा और 20 मीटर चलकर अपने गंतव्य पर पहुंचा। तो चलना शुरू करने के स्थान से वह कितनी दूरी पर है। दोस्तों यह बताना है दूरी। तो दोस्तों जो सही उत्तर है आपका चौथा, यानी कि वह अपने स्थान से 40 मीटर की दूरी पर है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों आपको बताना चाहते हैं सही उत्तर है आपका तीसरा, यानी कि ट्रांस एस्टोरिफिकेशन के द्वारा बायोडीजल के उत्पादन में यह प्रक्रिया जो की जाती है यह प्रयुक्त होता है। क्या दोस्तों प्रयुक्त होता है, ट्रांस एस्टोरिफिकेशन। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि मार्च 2018 में भारत में पहला मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया था, यह किस स्थान पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो जो सही उत्तर आपको बताना चाहते हैं तीसरा, यानी कि यह राजस्थान में स्थापित किया गया था, यह राजस्थान में पड़ता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि एक पुरुष और एक स्त्री साथ साथ कार्य करते हुए किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यदि उस कार्य को
करने में उनकी दक्षता का अनुपात 3:2 रहता है तो तदनुसार उस स्त्री को और वह कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो दोस्तों यह समय और कार्य वाला प्रश्न है, ठीक है, यानी कि टाइम एंड वर्क वाला है। तो दोस्तों जो सही उत्तर है आपका पहला, यानी टोटल आपको 45 दिन लगेंगे। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, कथन यह पुस्तक इस प्रकार से तैयार की गई है कि एक सामान्य विद्यार्थी भी जो रीजनिंग पढ़ने की इच्छा रखता है बिना शिक्षक के भी अध्ययन कर सकता है। धारणाएं बताई गई हैं, आप ध्यान दीजिएगा, इसमें पूर्ण अवधारणाएं बताई गई है। पहला कि सामान्य विद्यार्थी बिना शिक्षक के रीजनिंग का अध्ययन करना चाहता है। दूसरा यह बताया गया कि यह पुस्तक शिक्षक का एक अच्छा विकल्प है। दोस्तों तो इसमें से 4 विकल्प दिया गया है, कौन सा सही है। तो दोस्तों आपको बताना चाहते हैं इसमें दूसरा उत्तर है। कौन सा उत्तर है दोस्तों, दूसरा, यानी कि केवल पूर्व धारणा या अंतर्निहित है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान देते हैं कि भारत में निर्धनता के रेखा के निर्धारण से संबंधित समिति है, यानी भारत में जो गरीबी है, ठीक है, रेखा के निर्धारण से संबंधित है। तो आपको बताना चाहते हैं दोस्तों उपयुक्त सभी हैं, यानी कहने का मतलब सुरेश तेंदुलकर समिति भी है, गरीबों के आधार पर बनाया गया है। दूसरा प्रोडीटी लकड़वाला समिति भी बनाया गया है, और तीसरा जो है सी रंगराजन समिति बनाया गया है। चारों समिति बनाई गई किसके लिए, निर्धनता रेखा के निर्धारण के लिए भारत में समिति बनाई गई है। है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। एल्काइन का सूत्र है। दोस्तों यह जो प्रश्न है केमिस्ट्री से लिया गया है, यानी कि रसायन विज्ञान से। एल्काइन का क्या सूत्र है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो जो एल्काइन का सूत्र होता है आपको बताना चाहते हैं, पहला है एल्काइन का जो सूत्र है C3H4 है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। यदि दो बिंदुओं यानी 0, -5 तथा x 0 के बीच की दूरी 13 इकाई हो तो x किसके बराबर होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो सही उत्तर है दोस्तों आपको बताना चाहते हैं चौथा, यानी कि प्लस और -12 होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। कथन क्या उच्च शिक्षा को कुछ समय के लिए पूर्णतः बंद कर दिया जाना चाहिए। तर्क है, ध्यान दीजिए। पहला, नहीं, यह देश की प्रगति पे रुकावट डालेगा, ठीक। दूसरा, हाँ, यह शिक्षित बेरोजगारों को कम करेगा। तो दोस्तों इसमें से सही उत्तर क्या है, आप ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों आपको बताना चाहते हैं सही उत्तर है पहला, यानी यदि केवल निष्कर्ष निकलता है, यही सही उत्तर है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। किस परत में भूकंपी तरंगों की गति अधिक होती है। तो दोस्तों आपको बताना चाहते हैं जो क्रोड होता है, क्रोड यानी दूसरा उत्तर है, इसमें भूकंपी तरंगों की गति ज्यादा अधिक होती है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन विद्युत खपत को बढ़ने क्रम में प्रदर्शित कर रहा है। तो दोस्तों आपको बताना चाहते हैं विद्युत खपत में जो ज्यादा प्रदर्शित करता है ये तीसरा उत्तर है, यानी कि यह तीसरा उत्तर। कौन, पंखा, टेलीविजन, विद्युतीय प्रेस और इलेक्ट्रिक केतली। दोस्तों यह ऐसे कारक होते हैं जो विद्युत खपत को बढ़ते क्रम में प्रदर्शित करें, यानी ज्यादा इसमें खपत होती है विद्युत करने का मतलब, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान देते हैं। इंसुलिन की खोज कौन किया था। इंसुलिन की खोज कौन किया था दोस्तों। तो जो सही उत्तर है आपका पहला, यानी इंसुलिन की खोज बेंटिंग ने किया था, ठीक है दोस्तों। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, साइन स्क्वायर थीटा -3 साइन थीटा +2 = 0 निम्न में से किस स्थिति में सही होगा। तो दोस्तों आपको बताना चाहते हैं दोस्तों जो सही उत्तर है आपका चौथा। कौन सा है दोस्तों, चौथा, यानी कि थीटा बराबर 90 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान देते हैं, लास्ट है। कथन अधिकांश भारतीय जानते हैं कि उनके पास एक महान विरासत है, किंतु कुछ इसमें विज्ञान को शामिल करते हैं। तो दोस्तों पहला निष्कर्ष क्या निकला, ध्यान दीजिए। कई भारतीय मानते हैं कि विज्ञान ने भारतीय विरासत को महान बनाया है। दूसरा, कई विद्यार्थी नहीं जानते हैं कि भारत के पास महान वैज्ञानिक विरासत है। तो दोस्तों जो सही उत्तर आपको बताना चाहते हैं तीसरा है। कौन सा दोस्तों, तीसरा सही उत्तर है कि यानी यह निष्कर्ष है पहला और दूसरा दोनों निकलते हैं, ठीक है दोस्तों। बस आपसे लास्ट में एक बार और निवेदन करते हैं, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में हर बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट जो भी ग्रुप डी से रेलवे 2018 में सॉल्व की गई पेपर को हम टच करा रहे हैं, और यह आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियरी होगा, ठीक है। और उन लोगों को भी शेयर करिएगा जो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, जो ऑलरेडी वैकेंसी अप्लाई की हैं, ठीक है। बस दोस्तों आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।